एक बार एक पीलू नाम का खरगोश था। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक खरगोश था, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है नहीं। इस कंडीशन में हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ रैबिट नेम्ड चीकू और पीलू, कुछ भी ये दोनों नाम है इसका। जैसे निक नेम होते हैं ना, वैसे हमने यहाँ दो नाम को ऐड कर दिया है, बस और कुछ नहीं। ये ऑब्लिक का ऑप्शन है जो कि यही बताता है, या फिर ये। ठीक है। एक दिन वह अपनी बहन के साथ घूम रहा था। वंस ही वॉज वंडरिंग, घूमना को कहते हैं वंडरिंग। ही वॉज घूम रहा था मीन्स सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सो वॉज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, वंडरिंग। वॉज वंडरिंग विथ, किसके साथ? विथ हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ। ठीक है। हिज का यूज इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे ही यूज हुआ है। हिज, ही और शी दोनों के साथ यूज होता है। ठीक है। फिर है जब उसकी बहन ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे। फिर लास्ट में हम यहाँ तक देखेंगे। लास्ट में ए आ ई मीन्स पास्ट की बात बताते हुए ऐसे वर्ड आ रहे हैं कि वो किया, वो की, उसने देखा, उसने देखी। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी कल बता चुके हैं, उसका सेंटेंस आप कल के वीडियो में देख सकते हैं, जिसका सेंटेंस अभी हम बताते हैं। जब उसकी बहन ने, सो वैन, जब, वैन के लिए, जब के लिए वैन यूज़ किया है। वैन हिज सिस्टर देखा, देखे मीन्स लास्ट पास्ट का सेकंड फॉर्म ही शा स्वीट। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सो स्वीट फ्रूट्स ऑन द ट्री, पेड़ पर देखे, उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किए हैं, ऑन द ट्री। तो उसके मुंह में पानी आ गया। देन सो पानी आ गया, ये एक मुहावरे की तरह यूज़ होता है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर सेंटेंस इसके लिए बना हुआ है। जैसे सो उसके मुंह में, हिज माउथ, ये है उसका सेंटेंस। सो हिज माउथ गॉट वाटरी। ठीक है। इस तरह के फ्रेजेस आपको मिलेंगे बीच बीच में, इससे ही सेंटेंस बेस्ट बनता है। उसने चीकू को फल तोड़कर लाने को कहा। नाउ उसने मीन्स किसने, लड़की की बात की है। सो शी सैड, किसको कहा? शी सैड चीकू टू, फल तोड़कर लाना, फैच का यूज़ किया आपने। फैच द फ्रूट्स। इस पर चीकू ने कहा कि, चीकू सैड ऑन दिस दैट, कहा कि बाग एक शेर का है, ये जो बगीचा है वो एक शेर का है। दिस गार्डन है इज ऑफ अ लॉयन, जो बहुत ही खूंखार है। अब यहाँ जो के लिए हम विच का यूज़ करेंगे कि हु का, ये डिपेंड करता है हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी निर्जीव वस्तु के बारे में। यहाँ पे हम देख रहा है कि हम यहाँ पे शेर के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स वो एक लिविंग एनिमल है। सो हमने यहाँ हु का यूज़ किया। हु खूंखार है, हु इज़ अ डेंजर, हु इज़ वेरी डेंजरस। अगर उसे पता चल गया कि वैन, इफ़, यदि के लिए हम अगर के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ पता चल गया, ही फाउंड आउट, पता चल गया को फाउंड आउट कहते हैं। फाउंड
out that फल हमने तोड़े हैं। we have plucked fruits। तो वो हम दोनों को मारकर खा जाएगा। then वो हम दोनों को मारकर खा जाएगा। ठीक है, खा कौन रहा है पहले लास्ट में देखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में गा आया है, मीन्स विल का वर्ड का यूज़ होगा यहाँ पे ऑब्वियसली। तो हम यहाँ तो ऐसा लिख सकते हैं जैसे वो हम दोनों को मारकर खा जाएगा, ही विल ईटन अस। और ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा कि बता रहे हैं, ही we will be killed to eat by his, उसके द्वारा और लाइन के द्वारा। परंतु चीकू की बहन उसके समझाने पर भी नहीं मानी। बट his sister नहीं मानी। सेकंड फॉर्म नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे, सो डिडंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ब भी है समझाने पर नहीं मानना। सो his sister didn't listen, डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, didn't listen to his brother as well। मनाने पर भी, जितना भी उसको मनाया फिर भी वो नहीं मानी, as well का यूज़ कर लिए हैं डायरेक्ट हम यहाँ। सो फाइनली चीकू, फाइनली हमने यहाँ पर हैड टू का यूज़ किया है क्योंकि हैव टू प्रेजेंट की बात करते हैं तो होता है यूज़, और हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में जाना पड़ा, करना पड़ा, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो उसमें हैड टू लगाएंगे अगर पास्ट की बात करें तो। सो चीकू हैड टू गो टू प्लक द फ्लावर्स।